तो फिर आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के बारे में विस्तार से जानने से पहले इसका नाम भारत क्यों पड़ा, कैसे इसको भारत कहने लगे लोग, और किन किन नामों से जानते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये भारत जो है, ये भारत नाम पड़ा राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, राजा दुष्यंत के पुत्र शकुंतला के पुत्र, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भारत। तो भरत से पड़ा नाम भारत, ठीक है। भरत से भारत, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। और यहाँ आर्यों का निवास स्थल था, ठीक है। इसीलिए भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है। लोग जो थे, मतलब अरब से जो आए थे, अरबी और फारसी इतिहासकार जो थे, कुछ हमारे देश में आए थे, वो इसे क्या कहते थे, हिंदू और हिंदुस्तान भी कहते थे, ठीक है। हाँ, भारत देश जो है वो क्षेत्रफल में विशाल है, ठीक है। छोटा सा देश नहीं है, विशाल देश है, मतलब बहुत बड़ा देश है। और उसके बाद तीन तरफ से ये है हमारा भारत, ठीक है। ये हमारा भारत है। तो यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये जो क्षेत्र है, ये समुद्र का क्षेत्र है, ठीक है। ये समुद्र है, यहाँ तक ये समुद्र है, इस तरह से। हाँ, इतना समुद्र से घिरा हुआ है, ये समुद्र है। और इतना जब ये क्षेत्र तीन तरफ से, मतलब ये सिर्फ ऊपर का क्षेत्र बाकी है, और इधर से पश्चिम तरफ से, पूर्व तरफ से, और नीचे दक्षिण तरफ से भी ये क्या कहते हैं, समुद्र से घिरा हुआ है। और विशाल है, क्षेत्रफल भी इसका छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसीलिए इसे उप महाद्वीप भी कहा जाता है। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसे उप महाद्वीप, ये भारत को उप महाद्वीप, उप महाद्वीप भी भारत को कहा जाता है। ये तीन तरफ से जो जल से घिरा हुआ है, इसीलिए ये उप महाद्वीप भी कहा जाता है इसे। और ये जो है, ये भारत का जो ड्राइंग है, इसे आप ये ना समझे कि हम किस तरह से बना दिए, बस तुरंत में बनाए हैं आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए। तो और इसे हम आगे जानेंगे, ठीक है। अब भारत का जो विस्तार और इसकी राजधानी जो है, तो हम आगे भी बताएंगे। इसकी राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली। हमारी राइटिंग, हमारी ड्राइंग दोनों बहुत अच्छी है। ऐसा है, ये उप महाद्वीप है। तो उप महाद्वीप है, तो इस भारत उप महाद्वीप में पहले, मतलब धीरे धीरे करके भारत बहुत खंडों में बट गया, लेकिन इससे पहले जो उप महाद्वीप इससे मतलब था, तो इसमें भारतीय उप महाद्वीप में जो शामिल देश है वो 4 हैं। हम बताते हैं आपको कौन कौन है। पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, और भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, में आधा बहुत है। अब देख लीजिएगा क्या है ऐसे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है। भारत की जो अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो ये है उत्तरी गोलार्ध में, मतलब यहाँ है ऐसे, ठीक है। तो भारत कहाँ है, यहाँ है। यहाँ है भारत, ठीक है। तो
अक्षांशीय विस्तार से देखेंगे तो ये इसे उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो ये इधर पूर्वी है, इसे ये पूरब है, पूर्वी अक्षांश में, पूर्वी गोल, ये अक्षांशीय दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये देशांतरीय दृष्टि से ये हुई देशांतर रेखा, इससे ऊपर उत्तर में है, और ये है देशांतर रेखा। यहाँ पे है भारत का दक्षिण विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में, कन्याकुमारी तमिलनाडु से, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश, इसको हमने शॉर्ट में लिखा है उत्तरी अक्षांश। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तमिलनाडु से, हाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु से उत्तर में 37 डिग्री 4 मिनट इंद्रकोल लद्दाख तक। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश का है। और उसके बाद है देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार जो है पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गौरमाथा गुजरात से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसका जो दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी है, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये कन्याकुमारी से लेकर और ये इंद्राकोल के बीच की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। और ये है देशांतरीय विस्तार जो इसका है भारत का पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर गौरमाथा गुजरात से ये पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबिथु अरुणाचल प्रदेश। इतना मतलब ये समझ लीजिए, इतना द्वीप की दूरी है ये। ठीक है, और ये जो दूरी हुआ, इसका जो दूरी है ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, ये 3214 किलोमीटर। उसके बाद है ये देशांतरीय विस्तार, ये है ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर, ये भी है किलोमीटर में। ठीक है, ये है देशांतरीय विस्तार और ये है अक्षांशीय विस्तार। इसकी जो दूरी है ये ज़्यादा है, 32 से 14 किलोमीटर। यहाँ से मतलब उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है 32 से 14 किलोमीटर है। और उसके बाद ये पूरब से पश्चिम की जो दूरी है ये है 2933 किलोमीटर ये है। और इसका जो पूरे ये जो भारत है, ठीक है, ये ऐसे हम आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए ये बता रहे हैं ये। और यहाँ से इसको इसे करके ले लेंगे तो ये जो ऐसे भी देखने से है ये इतना नहीं है। ठीक है, ये इतना है। तो इसका जो दूरी है ये 32 से 14 किलोमीटर है और इसका 2933 किलोमीटर है। ऐसे भी आप देखिएगा तो ये इधर से ये कम है और यहाँ जो ये दूरी है ये थोड़ा ज़्यादा है। भारत के नक्शा में जो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो दूरी है कन्याकुमारी से तमिलनाडु, ओ सॉरी, हाँ सही है।
यहाँ से इसका दूरी है 3214 किलोमीटर और यहाँ से इसकी दूरी है 2933 किलोमीटर। इसकी दूरी ज़्यादा होगी और इसकी दूरी। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु देखेंगे। ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट, इसके उत्तरी बिंदु को कहा जाता है। ठीक है। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और उसके बाद है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो केंद्र शासित प्रदेश है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। उसके बाद ये है सर क्रीक, जो इसका पश्चिमी बिंदु है। सर क्रीक है जो गुजरात में है। और उसके बाद किविथु अरुणाचल प्रदेश में, इसकी सबसे उत्तरी जो पॉइंट है ये किविथु है। ठीक है। सबसे उत्तरी जो मतलब सबसे पूर्वी जो है ये स्थल किविथु है। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा भाग जो है 2004 में एक ये भूकंप, सुनामी कहेंगे उसको, आया था। उसमें ये इसका अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा भाग उसमें पानी में चला गया था। ठीक है। भारत का मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच जो टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। और ये जो रेखा गुजरती है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यह है यूपी, एमपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो फ्रेंड, भारत के बारे में ये हुआ बेसिक जानकारी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इसमें से कुछ भी अगर लगे कि हाँ ये हमारे लायक है या आपको ये जानकारी अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर